महिला ने डरावने रूप से पाया कि कंपनी का नवनियुक्त सीईओ वास्तव में उसके पिछले जन्म का दुश्मन पति था। जब उसके सभी सहकर्मी सम्मान पूर्वक खड़े हो गए और उसके आने पर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, तो वह केवल छिपने के लिए एक बिल खोजना चाहती थी। ये देखकर कि उस आदमी ने उसे पहचान लिया है, उसने बस बचना छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। ये पता चला कि अपने पिछले जन्म में उसने अपनी इच्छा पूरी की और एक अमीर परिवार में शादी की, जिससे उसे हर महीने रहने के खर्च के रूप में 1 मिलियन मिलते थे। हालांकि वह खुश नहीं थी, क्योंकि पति अपने दिल में एक अविस्मरणीय पहला प्यार बसाए हुए था और उसे किसी भी समय कहीं भी किसी अन्य महिला के पास भागने के लिए हमेशा छोड़ सकता था। अंत में गहरी नाराजगी से भरी हुई वह एक तूफानी दिन में पूरी तरह से अकेली मर गई। फिर से अपनी आंखें खोलते हुए उसने खुद को उसी जगह वापस पाया जहां 3 साल पहले त्रासदी शुरू हुई थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया, यह संकल्प लेते हुए कि इस जन्म में वह पति के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने जा रही थी। अपने पिछले जन्म की तरह ही उसने उसकी बड़ी बहन को यहीं समुद्र में कूदने वाले देखा। इस जन्म में चाहे जो भी हो, वह उसे फिर से बिल्कुल नहीं बचाएगी। अप्रत्याशित रूप से ननद ने एक नजर में देख लिया कि वह तैर सकती है और जोर से उसे बचाने के लिए पुकारा, यह सवाल करते हुए कि उसे कैसे पता चला, और डूबने से अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा विनती की। यह व्यक्त करने के बाद ननद सचमुच समुद्र में कूद गई। महिला इसे लेकर बेहद असमंजस में थी, लेकिन वैसे भी मानव जीवन दांव पर था, इसलिए उसके पास अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करने और उसके पीछे कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह शिकायत करते हुए कि वह उसकी मां नहीं है और फिर से मरने जा रही है। सौभाग्य से वह एक अच्छी तैराक थी और अंततः ननद को बचाने में सफल रही। बचाई गई महिला ने शब्दों के बीच खांसते हुए अपनी रक्षा के लिए चिल्लाकर कहा कि वह अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दे ताकि वह उसे चुका सके। अप्रत्याशित रूप से उसे उस नीच पति द्वारा रोक लिया गया जो जल्दी से आया, यह टिप्पणी करते हुए कि वह परिचित लग रही थी और पूछा कि वह कहाँ काम करती है। यह सोचते हुए कि क्या वह उसे पहचानने में विफल रहा है, उसने झूठ बोला, यह दावा करते हुए कि वह सिर्फ एक तुच्छ बेरोजगार आवारा थी, केवल यह प्रार्थना कर रही थी कि वह उस पर बिल्कुल ध्यान न दे। अगले ही दिन पति एक विशाल दल लाया और उस डिजाइन कंपनी को खरीद लिया जहाँ वह काम करती थी। यह स्पष्ट था कि वह आदमी यहाँ विशेष रूप से उसके लिए आया था। उसने तुरंत कदम आगे बढ़ाया, उसे रोका और व्यक्त किया कि वह उसके काम की कितनी प्रशंसा करता है, उसके इस संदेह की पुष्टि करते हुए कि उसने वास्तव में उसे पहचान लिया था। इसके बाद महिला को ऑफिस बुलाया गया। उसके जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए सीईओ ने उसे कोई भी कीमत बताने के लिए कहा, यह आश्वासन देते हुए कि जब तक यह उसकी क्षमताओं के भीतर है वह इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। पिछले जन्म में वह जो इनाम चाहती थी वह उसके अमीर परिवार में शादी करना और उसकी पत्नी बनना था, लेकिन इस बार वह केवल जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उसने प्रस्ताव दिया कि जब तक वह उसे 2 मिलियन देगा वे पूरी तरह से बराबर हो जाएंगे। उसने हालांकि वॉशरूम की आवश्यकता को जल्दी से खिसकने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और तुरंत अपने मूल बॉस को इस्तीफा देने की भीख मांगते हुए अपना इस्तीफा अनुरोध प्रस्तुत किया। लेकिन बॉस स्पष्ट रूप से उसे इतना समझाना नहीं चाहता था और उसे सीधे घसीटते हुए और धक्का देते हुए सीईओ के कार्यालय में ले गया। सीईओ को पहले से ही उसके इरादों का पता था। आश्चर्यजनक रूप से उसने इस बार उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं की। इसके बजाय उसने आसानी से इस्तीफे के कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने हालांकि कहा कि वह बस उसके जैसी एक उच्च स्तरीय प्रतिभा को बनाए रखना चाहता था और कि उसका मनमाना इस्तीफा कंपनी को अपूरणीय नुकसान पहुंचाएगा। उसने तुरंत अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाने लगी कि वह यौन उत्पीड़न कर रहा है।